जो लोग ये बात करते हैं उनको कहिए नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बना दे। बिहार में राजेंद्र बाबू बने इसलिए नीतीश कुमार बनेंगे तो 2 बन जाएंगे, तो क्यों? उत्तर प्रदेश और स्टेट के लोगों ने बहुत प्राइम मिनिस्टर दिया, तो बिहार क्या इस पर ये उम्मीद और ये सपना नहीं देखता है क्या कि कोई भी व्यक्ति नीतीश जी हो या आने वाले समय में कोई एक बड़ा वैचारिक आदमी प्राइम मिनिस्टर के, तो नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से सजा हो गई है और सजा की अवधि जैसा कि आप सबको पता है कि मालूम ही है। फिलहाल जो ताज़ा खबर है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। तमाम मसलों पर उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और बिहार में इस वक्त जो राजनीति में तमाम खबरें उभर कर सामने आ रही हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो लालू जी को एक बार फिर से सजा हो गई है। लगातार आप उनके बारे में बोलते रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि उनके साथ अन्याय किया गया है और इसके अन्याय के मुख्य सूत्रधार जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि उनको फोबिया चढ़ा हुआ नीतीश कुमार का। सीखते भी नहीं है। लालू यादव जी का जो सरकमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं और वे है केस का जो वे है वो बिल्कुल विभिन्न जिलों से जो कोषागार की धाराएं हैं, तरीके हैं, सिग्नेचर तो एक ही था, एक ही प्रारूप, एक रूप स्वरूप था। तो अब 27 साल 32 साल की लगभग सजा, तो आप एक साथ टैग कर देते। पहले भी ये बातें उठी थी। अब जो सामाजिक जीवन, राजनीतिक और संघर्ष में जीवन उनका रहा है, उसमें गंभीरता से हम सबको समझने की ज़रूरत थी। और उम्र भी और बीमारी भी। जो परिवार के लोग इस तरह की बात करते हैं वो तो हमेशा शहीद बन के ही राजनीति करना चाहते हैं। उनकी अपनी कोई वजूद लालू यादव के अलावे है नहीं। पिता के सेहत और ज़िंदगी से पर भी जो आदमी मज़े ले और जो आदमी राजनीति करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारी संवेदना होनी चाहिए पिता के साथ। पहले भी वो कई बार जेल रहे। कितने दिन आपने उनके परिवार को उनसे मिलते हुए या उनसे जाते हुए देखा? इस बार भी इतने बड़े संकट में परिवार दूर दूर तक नहीं थे। अब हर चीज़ों को इवेंट्स नहीं बनाया जा सकता है। ममता बनर्जी के साथ जो लोग रहे वो लोग चोर हो गए, जो छोड़ दिए बीजेपी में चले गए वो भगत सिंह और महात्मा गांधी हो गए। सबकी चीज़ें ख़त्म हो गई। इसी तरीके से शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी चले गए बीजेपी में, तो डिप्टी सीएम हो गया, केस भी ख़त्म हो गया। तो जो बीजेपी के साथ रहेंगे, तो सीबीआई तोता है, कोई नई बात है नहीं। जिसकी सरकार उसकी सीबीआई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कोई जी हो, सरकार जिसकी रहती है, मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ उसी तरीके से अब पप्पू यादव को 5 महीना जेल में ठूस दिया, बंद कर दिया ज़बरदस्ती। तो क्या हम कहें? तो संघर्ष के प्रणेता रहे हैं और कोर्ट निश्चित रूप से बेल देगी। 5 साल की सज़ा हुई है। 60 लाख रुपया जो जुर्माना है वो, उसके बारे में हमें कानूनी समझ नहीं आई। वो तो हाई कोर्ट में जाके ही ख़त्म होगी और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक है। 5 साल की सज़ा में उन्हें बेल मिलनी चाहिए। पहले भी बहुत ज़्यादा अवधि, सज़ा की जो अवधि है वो जेल में रह कर के ख़त्म हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जेल में रहने का उनका ना उम्र है और ना ही जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको अपनों के बीच रहना चाहिए। अगर दिखाते हैं मीडिया के द्वारा, तो वो तो लालू यादव जी तो चलिए भूल से किसी ने सिग्नेचर करा लिया तो इतना बड़ा प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है। घोटाले तो होते रहे हैं। पूरा देश
चोर बिना तो कह रहे हैं कि अपने ही लोगों ने फंसा दिया, जो लोग उनके साथ हैं आज वही लोगों ने फंसा दिया। नीतीश जी ने तो केस किया नहीं, गए भी थे तो उन्होंने नहीं किया। तो जो लोग उनके साथ, देखिए इस देश की फितरत है, जब तक हम चोरी नहीं करेंगे अनाज पचता ही नहीं है। अब पॉलिटिशियन और यहाँ का जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, पदाधिकारी और जो संस्थाएं और व्यवस्था है, वो कंप्लीट लूट पर टिका हुआ है। एको हम द्वितीयो नास्ति। कौन ऐसा संस्था है और कौन ऐसी लगभग 90-95% पॉलिटिशियन और कोई हो। आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री है या कंट्री, दुनिया जानती है। भ्रष्टाचार यदि ना हो तो इस कंट्री का कोई मुकाबला ही नहीं होगा। गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है। और उसको कोई वो पब्लिक के लिए भी मुद्दा नहीं है। पब्लिक का मुद्दा बलात्कार, भ्रष्टाचारी, माफिया, ये सब अब नहीं है। जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, आतंकवाद, खालिस्तान, भारत का विकास मुद्दा नहीं है। भारत की संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र मुद्दा नहीं है। सत्ता एन के प्रकार चाहिए। अच्छा पप्पू जी, लालू प्रसाद यादव पर बातचीत हो गई, अब नीतीश कुमार पर आते हैं और नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की मांग जो है उठने लगी है। आज खुद विधानसभा में नीतीश के तमाम मंत्रियों ने इसका स्वागत कर दिया है, कहा है कि बिल्कुल योग्य व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। कौन व्यक्ति उनका स्वागत कर दिया? जदयू तो कोई नहीं बोला। अब हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो कंप्लीट मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रालय को देखा हो, अटल जी से लेके वीपी सिंह से लेके अटल जी तक, राष्ट्रपति का क्या फंक्शन है इस कंट्री में सिवाय मुख दर्शक के, उस महल में कैद होने के अलावे और नाम के साथ राष्ट्रपति लगने के अलावे क्या फंक्शन है डेमोक्रेसी में? एस्टूलमेंट हो जाता है राज्यपाल। नीतीश जी को राष्ट्रपति बनना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। है योग है वो आपके नज़र में? जो लोग ये बात करते हैं उनको कहिए नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बना दे। यदि योग की बात करिएगा, जो बीजेपी या जदयू के लोग करते हैं, या जो लोग, नीतीश जी में काबिलियत प्राइम मिनिस्टर की भी है ना, तो प्राइम मिनिस्टर की चर्चा क्यों नहीं होती कि राष्ट्रपति की चर्चा होती है? बिहार में राजेंद्र बाबू बने इसलिए नीतीश कुमार बनेंगे तो 2 बन जाएंगे, तो क्यों? उत्तर प्रदेश और स्टेट के लोगों ने बहुत प्राइम मिनिस्टर दिया, तो बिहार क्या इस पर ये उम्मीद और ये सपना नहीं देखता है क्या कि कोई भी व्यक्ति, नीतीश जी हो या आने वाले समय में कोई एक बड़ा वैचारिक आदमी प्राइम मिनिस्टर के, तो नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक भी हैं। तो पहली पंक्ति तो प्राइम मिनिस्टर की चर्चा होनी चाहिए। तो अब नीतीश कुमार को क्या एक्टिव पॉलिटिक्स और जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा लोगों के जीवन का विचार होता है कि आप उसको कैद करना चाहते हैं, तो ये लोग गॉसिप करते रहते हैं। अब नीतीश जी क्या सोचते हैं वो तो वो जाने, लेकिन ये सब चीज़ चर्चाएं चलती रहती है। बहुत लोगों के लाड टपकते रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना बीजेपी को भी है और कई लोगों को है। तो मुझको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना बीजेपी और जदयू में कोई व्यक्ति सस्टेन करे, मुझे ऐसा नहीं लगता। वर्तमान में यह संभावना हमें कम दिखती है। अब राजनीति में और आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए हम ज्योतिष तो है नहीं, या हम कोई प्रवक्ता हम जदयू के या किसी के हैं नहीं, लेकिन संभावना है तो प्राइम मिनिस्टर की संभावना बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। देखिए पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ थे। जिन अंदाज के लिए पप्पू यादव को जाना जाता है, शायद मुझे लगता है कि उसी अंदाज में पप्पू यादव ने जवाब दिया है।
इस वक्त बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। तमाम उनके सहयोगी मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री भी बन जाना चाहिए। फिलहाल तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। नमस्कार।